अभ्यास वर्ग पैगाम अमन दिनांक 22 सितंबर 26 को कार्यक्रम शाहबाद हरदोई में किया, जो कि बहुत सफल रहा। अभ्यास वर्ग के कार्यक्रम में सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक कल्लू अंसारी ने सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे पुरखे अरब से नहीं आए थे, हम मूल निवासी भारतवर्ष के हैं और सदैव रहेंगे, और हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक की परंपराएं सनातनी रीति रिवाज के अनुसार आज भी जीवित हैं। हम सनातनी भाइयों की तरह ही आज भी अपने पूजा पद्धति करते चले आ रहे हैं। हम सनातनी मुस्लिम हैं। सनातनी भाई खड़ी मूर्ति की पूजा और अर्चना करते हैं। हमारे यहाँ मजारों पर जाकर के फातिहा पढ़कर बख्शीश के लिए मालिक से दुआ की जाती है। सनातनी भाई मंदिर में कीर्तन भजन ढोलक बजा करके करते हैं, तो मुस्लिम भाई मजारों पर कव्वालियां करते हैं। शादी के कार्यक्रम भी बड़े पैमाने पर सनातनी रीति रिवाज के साथ आज भी भारतीय मुस्लिम करते चले आ रहे हैं। यहाँ भी शादी में पीली चिट्ठी और लाल खत की परंपराएं दोनों समाज के अंदर हैं। हम अरब के मुसलमान नहीं हैं। अरब के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो त्योहार इस्लाम धर्म में मनाए जाते हैं, ईद और बकरा ईद। अरब में ना तो किसी का मजार है, ना ही फूल है, ना ही अगरबत्ती है, ना ही कोई चादर है, और ना ही किसी का मजार पर जाकर फातिहा पढ़ी जाती है, क्योंकि अरब में मजारात है ही नहीं। भारत के अंदर हमने किसी कारण धर्म परिवर्तन किया, लेकिन हमारी परंपराएं आज भी वही है जो सनातनी भाइयों की है। इसलिए हम भारतीय मुसलमानों को अपनी जड़ों से कोई नहीं हटा सकता। हम भारत के मूल निवासी थे, मूल निवासी हैं और मूल निवासी ही रहेंगे। आइए हम सब लोग अपनी परंपराओं से जुड़े और अपनी राष्ट्रीयता, संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब, एकता और अखंडता सब एक है। हम सभी एक ही परमात्मा की संतानें हैं। आओ जाने अपना कल। नफरतों को खत्म करना है और अमन का पैगाम घर घर पहुंचाना है। इस अवसर पर सूफी संत मिलन मुस्लिम राष्ट्र मंच के राष्ट्रीय युवा संयोजक जाहिद सैफी, सह संयोजक सूफी हसन वारसी, बाबा अकलीम वारसी और जिला संयोजक तस्लीम, आरिफ वारसी, रईस खान, गुलफाम, अली हसन, राशिद खान, अल्तमश अंसारी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और हरदोई जिले के सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह अभ्यास वर्ग का कार्यक्रम राष्ट्रीय संयोजक कल्लू अंसारी जी के द्वारा किया गया। शाहबाद हरदोई से चौधरी एमआई खान की रिपोर्ट। अब मैं ये बताएं, नौजवान साथी बैठे हैं, इनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, जिन्होंने एमए किया हुआ, वो जरा हाथ उठा दें। एमए करने वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन करने वाले हाथ उठाएं। जिन्होंने बीए किया है वो जरा हाथ उठाएं। मैं आपसे ये कहने नहीं आया हूँ कि वोट खा दो, अपना अच्छा बुरा सोचो और समझो, कौन सही है और कौन सही नहीं है। आपकी जिम्मेदारी किसने छीनी, आपका इल्म किसने छीना? तो उस समय न तो बीजेपी थी न आरएसएस में, आपकी जिम्मेदारी चली गई, ना बीजेपी ने ली ना आरएसएस ने ली। मामला आया तुम्हारा बाबरी मस्जिद का, राम जन्मभूमि का, उसमें ताला खुलवाने से लेकर के वो ढांचा शहीद कराने तक ना बीजेपी का रोल था ना आरएसएस का रोल था। हाँ, बीजेपी का एक रोल रहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ, उसने उस आदेश के तहत इतनी खूबसूरती से उसका पालन कराया, न किसी हिंदू का एक बाल टूटा, न किसी मुसलमान का एक बाल टूटा। इतनी बेहतरीन से वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करा दिया। आज वहाँ पर मंदिर भी बन गया है और वहाँ मस्जिद भी बन गई है। मैं खुद गया हूँ, 2 बार में होकर के आया हूँ, और वहाँ के लोग जो है मुसलमानों, जितने लोग अयोध्या में हैं, जिनकी दुकानें हैं सीतारामी बनाने की और जो खड़ाऊ बनाने की, बेचने की, सारी दुकानें जो है अयोध्या में सारे मुसलमानों की। आज जो रोल कर रहे हैं द्वारे मथुरा में, जो कृष्ण बना रहे हैं, मथुरा में जो रोल करते हैं, आगरा में जो रोल करते हैं, सारे अच्छे कलाकार मुसलमान ही हैं, जो रावण को बना रहे हैं, कंस को बना रहे हैं, राम को बना रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, उनका रूप धारण कर रहे हैं। हमारे यहाँ नफरत नहीं है, हमारे यहाँ नफरत राजनीतिक लोगों ने द्वारा बोई गई है, और वो 50 साल 60 साल से बोई गई है। अब उस नफरत को खत्म करने का काम सूफी संत मलंग मुस्लिम राष्ट्र मंच कर रहा है, जिसके तहत आपको चल करके अपना भाईचारा, अपनी एकता, अखंडता
कायम रखनी है और एक होकर के, एक मत होकर के अपने गांव की हर समस्या का निदान कर रहा है। इसी के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूं। जिस किसी भाई को मेरी बात में अगर कोई बनावट पर लगा हो या झूठा लगा हो या ये कह रहा है कि जो समझते हो कि बस दिखाने के लिए आया है, गलत बयानबाजी कर रहा है, वो मुझसे आकर के मिल सकते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। ये हमारा एक अपना आपके लोगों को जहाँ कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी या कहीं कोई और कोई बातें आती हैं तो आप हमें उसको बताओगे। उनकी समस्याओं को, आपके समाज की समस्याओं को दूर करने का काम हम लोग करेंगे। एक बात और कही उन्होंने तो भाई हमने ये संगठन तो बना दिया आपके लिए, लेकिन आपके लोग आपकी टांग पकड़ के खींचना शुरू कर देंगे। मैंने कहा भाई बड़ी टांग पकड़ के खींचना क्यों शुरू करेंगे? लेकिन मुस्लिम समाज ये समझता है कि आरएसएस जो है वो मुसलमानों की दुश्मन है, बीजेपी जो है वो मुसलमानों की दुश्मन है और आरएसएस भी मुसलमानों का दुश्मन है। इसलिए आपके समाज के लोग आपको बजाय आगे बढ़ने के और आपको पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मालिक का ऐसा कर्म हुआ, मुशर्रफुल आलमीन का वो कर्म हुआ, दादा मदार का वो कर्म हुआ, खोजा गरीब नवाज का वो कर्म हुआ, मेरे सूफियान बुजुर्गों का वो कर्म हुआ। तो पीछे खींचना तो दूर, उनकी दुआओं और उनके वजह से ये संगठन बहुत आगे बढ़ा है, क्योंकि जिसकी नीयत साफ होती है उसकी मंजिल आसान होती है। हमारा मकसद क्या है? अगर हमारा मकसद गलत है, जो हमारे भारत से जो चीज, जो देश निकल गए हैं, हमें वो मोहब्बत का पैगाम देना है कि हमारी मोहब्बत, हमारी एकता, हमारी अखंडता देख करके वो लोग सुखमा अपने मुल्क में आवाज उठाए कि हमें हिंदुस्तान प्यारा है, हमें पाकिस्तान प्यारा नहीं है। दुनिया में लोग कहते हैं, एक कहावत है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सुना है गाना आपने? कोई ये कहता है कि सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा, कोई ये कहता है कि सारे जहां से अच्छा जर्मन हमारा, कोई ये कहता है कि सारे जहां से अच्छा चीन हमारा, सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा। कोई कहता है क्या? सब यही कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब, यहाँ का इंसान इतना भोला है, इतना भोला है, जो सबकी पूजा करता है, सबकी इबादत करता है, सबकी वंदना करता है और सब एक साथ मिल करके एक कड़ी में रहते हैं। वह काबा है तो यह काशी है। काबे के भी दो शब्द है, काबा और यहाँ काशी। वहाँ मदीना में 3 शब्द है और यहाँ मथुरा, यहाँ भी 3 शब्द है। वहाँ बजरंगबली तो यहाँ हजरत अली, दोनों बलवान थे। कुल मिलाकर के अगर मैं व्याख्या करूंगा तो कम पड़ेगी, क्योंकि समय छोटा है तो मुझे आगे अभी शाहबाद भी जाना है, मेरा प्रोग्राम 1 बजे लगा हुआ है। कुल मिलाकर के है कि कई कोई धर्म में कोई बिगाड़ नहीं है। ऋग्वेद के अंदर 3,500 साल पहले ये लिख दिया गया था कि दुनिया में एक ऐसा मजहब और ऐसा धर्म आएगा जिसके जो उसका चलाने वाला होगा उसकी सवारी ऊंट होगी, और जिस सरजमी पे वो पैदा होगा वहाँ रेगिस्तान होगा। 3,500 साल पहले ऋग्वेद के अंदर इस्लाम धर्म का जिक्र आ चुका है।
तो हम लोग अरब के नहीं हैं, ना अरब से हम लोग आए हैं,